टाइप है उसके 10 कॉपीज है, B हैज 5 एंड रिसोर्स टाइप C हैज 7 इंस्टेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो A रिसोर्स है उसकी 10 कॉपीज है। अगर आप A को प्रिंटर मानते हैं तो 10 प्रिंटर्स अलग अलग अवेलेबल हैं। B हैज 5 इंस्टेंसेस, B की 5 कॉपीज हैं। अगर B आप मान लीजिए मेमोरी मानते हैं तो 5 कॉपीज मेमोरी की अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप माउस मानते हैं C को तो C जो है माउस है तो 7 माउस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सेम रिसोर्स टाइप है लेकिन उसकी कितनी कॉपीज अवेलेबल है ये बताइए। और एक प्रोसेस को P1 को कैसे एलोकेट किया गया है कि A की 0 कॉपी है अभी इसके पास, B की 1 कॉपी है और C की 0 कॉपी है। और मैक्सिमम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रॉपर्ली कंप्लीट होने के लिए कितनी कॉपीज चाहिए? मैक्सिमम A की 7 कॉपीज चाहिए और जबकि एलोकेटेड कितना है 0 से। और B की 5 कॉपीज चाहिए मैक्सिमम और एलोकेटेड कितना है 1। तो आप खुद सोचिए कि अगर A की 7 कॉपीज चाहिए P1 को और अभी 0 कॉपीज उसको एलोकेटेड है तो और कितने की नीड है? तो हम लोग एक कॉलम यहाँ पे नीड का बना लेंगे, ठीक है, और उसमें भी ABC लिख देंगे। और ये नीड पूरा का पूरा कैलकुलेट कैसे होगा कि आप मैक्सिमम में से एलोकेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 7 माइनस 0 7। B के लिए देखिए 5 मैक्सिमम है, एलोकेटेड 1 है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है। तो उसके लिए आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि नीड इज मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको इसी हिसाब से कर लेना है। इसी तरह से दूसरे प्रोसेस P2 के लिए देखिए, A की 3 कॉपीज मैक्सिमम चाहिए, एलोकेटेड 2 कॉपीज है तो 3 माइनस 2 1 होगी इसकी नीड। इसी तरह से 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0। अगर आप P3 के लिए देखें इसी तरह से तो 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0 एंड 2 माइनस 2 0। ये कैलकुलेशन आप लोग भी रीचेक कर लीजिए। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 1 1। 4 माइनस 0 ये देखिए 4 है मैक्सिमम और एलोकेशन है 0 का, इसलिए 4 माइनस 0 किया। इसी तरह B के लिए करिए 3 माइनस 0 3 और 3 माइनस 2 1। इस तरह से पूरा नीड का कॉलम आपको बना लेना है। उसके बाद देखना है अवेलेबल क्या है। तो आप सोचिए कि अगर A के लिए देखिए एलोकेटेड कितना था 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0, टोटल कितने हो गए 7। तो 7 कॉपीज A की एलोकेटेड है, मतलब इन प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। और टोटल है कितना 10। तो 10 में से अगर 7 एलोकेट किया जा चुका है तो अभी अवेलेबल कितना है 10 माइनस 7 3। तो अभी अवेलेबल जो है वो 3 है। इसी तरह B के लिए देखिए, B की टोटल कॉपीज 5 थी और एलोकेशन के अगर आप कॉलम को देखें तो 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 कॉपीज ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो 5 माइनस 2 कितना अवेलेबल है 3। इसी तरह C के लिए देखिए, C का कॉलम एलोकेशन का तो 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि टोटल हो गया 5 और इसकी 7 इंस्टेंसेस थे तो 7 माइनस 5 2। तो अभी करंटली ये अवेलेबल है और ये नीड है। अब आप सोचिए कि A की 3 कॉपी अवेलेबल है, B की 3 कॉपी अवेलेबल है, C की सिर्फ 2 कॉपी अवेलेबल है। ऐसे केस में जो इन प्रोसेसेस की अलग अलग नीड है ABC के लिए, उसमें किसको फुलफिल कर सकते हैं? क्या A की 3 कॉपीज, B की 3 कॉपीज और C की सिर्फ 2 कॉपीज के साथ आप A की 7 कॉपीज, B की 4 कॉपीज और C की 3 कॉपीज की नीड हो उसको फुलफिल कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ A की 3 कॉपी अवेलेबल है लेकिन P1 को A की 7 कॉपी चाहिए। तो 3 अवेलेबल हो उसमें से 7 आप किसी को दे दें, ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके पास 3 ही रुपए हो और कोई आपसे 7 रुपए मांग रहा हो तो आप कैसे दे पाएंगे? नहीं दे सकते। आपको करना क्या होगा कि ऐसे प्रोसेस को पहले एलोकेट करना है जिसको आप एलोकेट कर सकते हैं। सो क्या होगा कि यहाँ पे 1 2 2 के लिए देखेंगे, क्योंकि 1 2 2 अगर इसकी प्रोसेस की नीड है तो अवेलेबल में से दे सकते हैं हम। A की सिर्फ 3 कॉपीज, B की 3 कॉपीज और C की 2 कॉपीज। तो 1 2 2
इसको ही अलोकेट किया जा सकता है, इसको तो आप अलोकेट कर ही नहीं सकते P1, तो आप P2 को अलोकेट कर दीजिए। और अगर P2 को अलोकेट करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, P2 कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो इसके पास अलोकेटेड है वो भी फ्री हो जाएगा, जो इसके पास अलोकेटेड था वो भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। और फ्री होने के बाद ये अवेलेबल में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि जब इनकी नीड पूरी हो गई तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो अलोकेटेड था ऑलरेडी वो भी फ्री हो जाएगा। ऐसे केस में आपको ये 2 0 0 यहाँ पे जोड़ देना है, 2 0 0 जोड़ देना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको जोड़े तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, वो P2 के सामने लिखिए, क्योंकि P2 जब कंप्लीट होगा तब कितना अवेलेबल है आपको लिख रहे हैं। 3 + 0 3, 2 + 0 2। तो अब जबकि P2 कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि P2 कंप्लीट हुआ था तभी ये अलोकेटेड फ्री हो गए थे, वो आपने वहां जोड़ दिया था और अब ये अवेलेबल है। तो P2 में कंप्लीट होने के बाद 5 3 2 जो है ये अवेलेबल होगा ABC के लिए। अब इसके बाद देखिए कि अगर 5 3 2 के साथ आप इसको अलोकेट कर सकते हैं 6 0 0, यहाँ पे एक ही 6 कॉपी चाहिए, अभी तो 5 ही है, कर ही नहीं सकते। 0 1 1 हाँ इसको कर सकते हैं। तो 0 1 1 अगर इसको अलोकेट कर दे, P4 कंप्लीट हो जाए तो जो इसके लिए भी अलोकेटेड है वो भी फ्री हो जाएगा। फिर जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो भी उसको अलोकेटेड रिसोर्सेज है वो भी फ्री हो जाएंगे। तो 2 1 1 आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा अवेलेबल में, और 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, वो लिखिए लेकिन P4 के सामने, यानी P4 कंप्लीट होने के बाद कितना अवेलेबल होगा, और 2 + 1 3, तो 7 4 3 अवेलेबल होगा जब P4 कंप्लीट हो गया। अब आप सोचिए 7 4 3 से आप 4 3 1 को अलोकेट कर सकते हैं, इनकी नीड जो है भाई A की 7 कॉपीज है, इसको A की सिर्फ 4 कॉपीज चाहिए, बहुत इजीली कर सकते हैं। B की 4 कॉपीज अवेलेबल है, 3 कॉपीज की नीड है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। C की 3 कॉपीज हैं और एक ही कॉपी की नीड है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं अलोकेट। तो आप इनको अलोकेट कर दीजिए, P5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले P2 कंप्लीट हुआ था, फिर P4 और फिर P5, यही आपको नोट कर लेना है। पहले P2 फिर P4 फिर P5, और P5 के कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये जो अलोकेटेड है इसको, ये ऑलरेडी जो अलोकेटेड था ये भी फ्री हो जाएगी, और वो आपको अवेलेबल में आके जुड़ जाएगा, ये अवेलेबल में आके जुड़ जाएगा। और अवेलेबल में अगर जुड़ेगा तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 7 4 5, मतलब जब भी P5 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज की कॉपीज होगी ABC के लिए वो 7 4 और 5 होगी रेस्पेक्टिवली। अब ये 7 4 5 के साथ आप देखो कौन सा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। अब सिर्फ P1 और P3 है। तो आप जब भी एक बार फिर से देखना शुरू करें तो पहले P1 को देखिए, ठीक है, सीक्वेंस रहेगा P1 to P5 हमेशा। तो P1 को देखिए 7 4 3, यहाँ पे क्या है 7 4 5, तो इसके साथ आप इजीली अलोकेट कर सकते हैं, इसकी नीड को पूरा कर सकते हैं। तो आप इसको अलोकेट कर दो, और जैसे ही अलोकेट करोगे तो P1 कंप्लीट हो जाएगा, तो जो इसको अलोकेटेड है 0 1 0 ये फ्री हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दो 0 1 0, तो 7 5 and 5 + 0 5। अब ये 7 5 5 आपके पास अवेलेबल होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस P1। इसके बाद कोई है ही नहीं, P3 है, P3 को देखो नीड क्या है 6 0 0 और अवेलेबल क्या है 7 5 5, तो 7 5 5 6 0 0 इजीली आप उसकी नीड पूरा कर सकते हो। तो आप उसको अलोकेट कर दो, ये कंप्लीट हो जाएगा P3, जो भी इसके पास अलोकेटेड है 3 0 2 वो आप अवेलेबल में ऐड करो 3 0 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो भी उसके पास अलोकेटेड है वो सब रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और अवेलेबल में आके जुड़ जाएंगे, मतलब अवेलेबल में काउंटिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 5 7, और यही देखो इनिशियली आपको बताया गया था 10 5 7, ABC की 10 5 7 है। जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके तो आपके पास यही फाइनल बचना चाहिए, ये आप चेक भी कर सकते हो कि आपका पूरा कैलकुलेशन सही है या नहीं। आपको मेनली बताना होता है सेफ सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में प्रोसेसेस को अलोकेट किया जाएगा रिसोर्सेज। तो P5 के बाद आपने किया था P1, और P1 के बाद किया था P3। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा कि सेफ सीक्वेंस क्या होगा वो ये होगा, ठीक है।